गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। ये लाइनें जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था तब मैंने अपने सर से सुनी थी और कहीं पढ़ी थी। और ये बात बिल्कुल सही है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। जैसे बिना भेद के कहीं चोरी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए सही गुरु का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल निर्णय होता है एक विद्यार्थी के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, सही गुरु का चुनाव। मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना सुनाता हूं। स्वामी जी जब सत्य की तलाश में निकले तो वो कई लोगों से मिले। जिन जिन से वो मिलते गुरु की तलाश में थे, तो वो सबसे एक ही सवाल करते। जिन विद्वान लोगों से मिलते कि क्या भगवान होता है, उन्होंने कहा हाँ। क्या आपने देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ। लेकिन जब वो कहते कि क्या आप मुझे दिखा सकते हो, मुझे मिलवा सकते हो, तो सामने वाला चुप हो जाता। और इस तरीके से वो कई सालों तक, कई दिनों तक यहां वहां भटकते रहे सही गुरु की तलाश में। और आखिर में वो मिले परम पूज्य श्री रामकृष्ण हंस, स्वामी श्री रामकृष्ण हंस जी से। और वही सवाल उन्होंने उनसे किया कि भगवान होता है, उन्होंने कहा हाँ। आपने देखा है, उन्होंने कहा हाँ। मुझे दिखा सकते हो, उन्होंने कहा हाँ। और उन्हें उनके गुरु मिल गए। और आज हम जानते हैं स्वामी जी के बारे में कौन नहीं जानता, स्वामी जी की विद्वत्ता को कौन नहीं जानता, महानता को कौन नहीं जानता। सही गुरु का चुनाव उन्होंने किया, उन्हें सही गुरु मिला। तो इसलिए यह निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सही गुरु केवल अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को यह नहीं बताता कि कोई चीज कितनी कठिन है, उसको पाना कितना कठिन है। वो हमेशा बताता है कि हाँ, कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई से निकलने का रास्ता क्या है, सरल रास्ता क्या है, और कैसे निकला जाता है। याद रखिएगा, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होती है नॉलेज, ज्ञान, और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। जो सही गुरु होगा वो अपने विद्यार्थी को नॉलेज देगा, ज्ञान देगा, सूचना नहीं। अब ये क्या अंतर क्या है ज्ञान में और सूचना में, नॉलेज और सूचना में क्या डिफरेंस क्या है? देखो, नॉलेज वो होती है जो गुरु अपने शिष्य को देता है और बताता है कि उस ज्ञान का उसके जीवन में क्या उपयोग है। वो अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेगा, उसका यूज क्या करेगा, और किस तरीके से उस ज्ञान से उसके जीवन में उसे तरक्की मिलेगी, उसे सफलता मिलेगी, और ज्ञान क्या रिलेवेंस है उसका। वो जो भी उसे बताएगा, जो भी उसे सिखाएगा, उसे ये भी बताएगा कि अपने जीवन में उसको वो कहां इस्तेमाल कर सकता है और कैसे इस्तेमाल करेगा। और इंफॉर्मेशन, सूचना, वो तो सिंपल है, बता दो ऐसा होता है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ये खोज हो चुकी है, ये ऐसा हुआ है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, इसे एग्जाम में लिखोगे तो इससे अच्छे नंबर आएंगे। ये सूचना है, ये ज्ञान नहीं है। तो असली गुरु वही है, वास्तविक गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को ज्ञान दे, सूचना नहीं। ये अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सही गुरु की तलाश में निकलोगे तो हजारों ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको सूचना तो देंगे, लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु का चुनाव करना जो आपको ज्ञान दे, जो हर बात पर आपको बताए कि जो वो बता रहा है, जो वो पढ़ा रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका यूज कहां है, जिंदगी में उसकी सार्थकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। और अगर ऐसा गुरु मिल गया तो फिर ये समझ लीजिएगा
कि आपको सफल होने से, आपको महान बनने से, आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य को सब जानते हैं, चंद्रगुप्त को भी सब जानते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसा शिष्य नहीं मिलता तो क्या चाणक्य इतने महान गुरु बन पाते, या चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसा गुरु नहीं मिलता तो क्या वो इतने महान सम्राट बन पाते, अखंड भारत जैसा साम्राज्य खड़ा कर पाते? नहीं। तो गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए एक सही गुरु का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्ञान की तलाश में निकलिए, सूचना की नहीं। सूचनाएं देने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन ज्ञान देने वाले कुछ लोग ही हैं। और ये ना केवल आपको ज्ञान देंगे, ना केवल आपको परिस्थितियों की कठिनाइयों से वाकिफ करवाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरीके से यहां से निकलना है। हर समय आपको मोटिवेट करके रखेंगे, हर समय आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपके अंदर की बातें आपको बता के रखेंगे। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, हर विद्यार्थी के अंदर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, चमत्कार करने की क्षमताएं हैं, लेकिन वो उनसे वाकिफ नहीं है, वो उनके बारे में जानता नहीं है। जैसे रामायण की एक घटना है, सुंदरकांड में जब सीता मैया की तलाश में बानर दल की टुकड़ी, जिसमें हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवन जी और भी बहुत सारे वानर समुद्र तट पे पहुंच जाते हैं, और वहां गिद्धराज संपाति से उन्हें पता चलता है कि सीता मैया समुद्र के उस तरफ 100 योजन लंबे, 400 कोस लंबे समुद्र के उस तरफ लंकापुरी में है, और वो उन्हें देख पा रहे हैं। तो सवाल आता है कि ये तो पता चल गया कि कहां है, कि जाएगा कौन, कौन जाएगा उस तरफ? अंगद बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक श्राप था कि रावण का जो छोटा पुत्र था अक्ष कुमार, वो उनके लिए खतरा था। जाम्बवन जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मैं इतना वृद्ध हो गया हूं कि आने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो फिर कौन जाए? तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जा सकते हो, आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं। और उनकी क्षमताएं उन्हें याद दिलाते हैं, क्योंकि एक श्राप के कारण, ऋषियों की श्राप के कारण हनुमान जी वो भूल गए थे अपनी ताकतों को, क्योंकि जब वो छोटे थे तो ऋषि मुनियों को शरारतें करते थे, ऋषि मुनियों को तंग करते थे, तो उन्होंने कहा था तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे, और जब जरूरत पड़ने पर कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें वो शक्तियां याद आएंगी। तो जब जाम्बवन जी हनुमान जी को ये याद दिलाते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सर्वसमर्थ हो, और तब हनुमान जी उस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघते भी हैं, सीता माता से मिलके भी आते हैं, रावण को भी भगवान श्री राम की शक्ति का आभास करा के आते हैं। तो यहां पर जाम्बवन जी हनुमान जी के एक सच्चे गुरु का ही काम करते हैं। यही काम होता है एक सच्चे गुरु का, जो अपने शिष्य को उसकी क्षमताओं से अवगत कराए, उसको बताए कि वो क्या कर सकता है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको एक सही गुरु चुनना है। हनुमान तो आप हैं, आपको एक जामवंत की तलाश है, जो आपको बता सके आपकी क्षमताओं के बारे में, जो आपको ज्ञान दे ना कि सूचना, जो आपको ये ना बोले कि पेपर में यही आएगा, यही कर लो, इसी से पास हो जाओगे, नहीं, जो आपको बताए कि ये जो मैं सिखा रहा हूं उसका जिंदगी में क्या यूज है, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है। अगर वो आपको ये बताता है तो वही सही मायने में गुरु है, क्योंकि केवल एग्जाम पास कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जरूरी है नॉलेज। नया सेशन शुरू होने वाला है 2024-25 का, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और अब आपको एक सही गुरु को चुनना है।
मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ चुके होंगे। तो एक सही गुरु जरूर चुनिएगा जो आपको नॉलेज दे, जो आपको हर चीज का जीवन में इंप्लीमेंटेशन बताए, जो आपको मोटिवेट करे, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, और केवल एक एग्जाम नहीं, पूरा लाइफ टाइम जब भी आप चाहो, जब भी आप डायलेमा में हो, दुविधा में हो, तो आप अपने गुरु से संपर्क कर सको और वो आपको सही रास्ता दिखाए। मैं आपका चाणक्य बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपका जामवंत बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे चंद्रगुप्त बनेंगे? क्या आप मेरे हनुमान बनेंगे? अगर हां, फिर बस आ जाइए, क्या देर है। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप करिए अपनी डिटेल और शुरू करते हैं। देर मत करिए।